वालों कोई भी। तो अभी जस्ट एक होया हमारी आंखों के सामने, तो किसान आंदोलन, उसमें 13 महीने लग गए थे। तो अभी तो हम ही नहीं थके हैं, तो हमने तो बहुत लंबा चलना है। और जो मांग है ना सर, ऐसा नहीं है, वो 75 सालों की मांग। मतलब एक तरह से जो हम कह रहे कि हमने भेदभाव से समानता, हमने समानता चाहिए, भेदभाव से निजात चाहिए, तो वो बड़ी मांग है और उनके लिए चलेगा थोड़ा सा संघर्ष। अब हम भी देखो मान लेती है अभी सरकार की 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना देती, तो हम भी घर चले जाते, हम भी। मोदी जी रेवाड़ी में कहते हैं 65,000 करोड़ रुपए दे दिए, लाल किले से कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आती है कि फौजियों को कुछ मिला ही नहीं। ये तो इसका बेहतर जवाब तो सर सरकार ही दे सकती है। देखो उन्होंने रेवाड़ी नहीं, अजमेर में कहा कि 65,000 करोड़ दे दिए और एक हफ्ते के बाद में फिर 70,000 करोड़ रुपया दे दिया। इसी चीज के भी तो हम सफेद पत्र मांग रहे हैं ना, फिर किसको दिया? ये पैसा हमारा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, पूरा का पूरा पूरे देश का, 140 करोड़ लोगों का। तो ये कोई बड़ा एक सवाल है भाई, क्या है, कहाँ गया है पैसा? और हक है हर व्यक्ति को पूछने का कि ये पैसा गया कहाँ पे। भाई जो जवान है 97% है 28 लाख में, तो एक उनकी भी रिपोर्ट जारी कर दो कि इन जवानों को इतना मिला है, सिपाही से लेके नायक तक इतना मिला है, नायक से हवलदार तक इतना मिला, हवलदार से आगे इतना मिला। तो मेरे हिसाब से तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर सरकार कहीं ना कहीं फंसी हुई है क्योंकि ये पैसा सही हाथों में नहीं गया। आप भी ये मान के चल रहे हो जैसे किसान आंदोलन चला है, ये भी चलेगा लंबा? हम मान के नहीं चल रहे, हम तो आज चले जाएं घर। अगर सरकार हमारी 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी मान ले तो हम आज चला जाए। हम कोई सरकार की आलोचना करने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे कि हम सरकार को यहाँ पे बैठ के गालियां दे रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। नहीं, हम संवैधानिक तरीके से बैठे, बिल्कुल शांति से बैठे। यहाँ तक न विपक्ष को आने दे रहे, न सत्ता पक्ष को आने दे रहे। भाई तुम जाओ, तुम दोनों ही हो, मतलब एक ही सिक्के के पहलू हैं दोनों। 75 सालों में कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, अन्य भी रही, सब ने ये भेदभाव बढ़ते 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 जो एक भेदभाव था वो आज एक पहाड़ हो गया, तभी तो हम उठ के यहाँ तक आए। एक एग्जाम्पल तो गलत सेट हो रहा है ना कि फौजी सड़कों पे बैठा है, सरकार सुन नहीं रही। यह सरकार से पूछो सवाल, अच्छा सवाल है। जब हम अभी G20 किया है, उसकी वाई हो रही है पूरे विश्व में, आपने देखा गोदी मीडिया भी खूब चढ़ा रही है उसको। दूसरा भाई देखो 21वीं सदी में हमने एक और भी एक रिकॉर्ड बनाया है कि चंद्रयान चांद पे भेजा है, और उस देश में अगर सड़क पे बैठे हैं पूर्व सैनिक, तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चंद्रयान गया, चांद पे गया, गर्व की बात है सबके लिए, लेकिन जिन्होंने लॉन्चिंग पैड ही बनाया है उनको 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, वो भी धरना करने आए। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी मतलब किसान के लिए नहीं कर रहे, फौजी के लिए नहीं कर रहे, मजदूर अभी उधर मजदूर बैठे हैं, मतलब फिर कर किसके लिए रहे? ये ना सर देखो हम यहाँ पर बहुत छोटी सी मांग है। हम ये नहीं कह रहे कि आज ही हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो, आज ही ये जितनी विसंगतियां हैं कि भाई चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की, मिलिट्री सर्विस पे की, डिसेबिलिटी पेंशन की, सैनिक विधवा पेंशन की, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की, या एक्स ग्रुप की, या जेसीओ रैंक की विसंगतियां कि आज ही पूरी करो। हमने बिल्कुल जिद नहीं लगाई। हम क्या कह रहे हैं कि ये सारी जितनी मांगे हैं इनके ऊपर एक 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो, हम अपना पक्ष रखेंगे उसमें, और जो उनको लगे कि ये जायज मांगे हैं तो वो जायज की रिपोर्ट दे दो भारत सरकार को, और भारत सरकार उनको मंजूर कर लो। हम ये नहीं कह रहे ना कि हम जिद लगा के ही बैठे हैं, हमारे पास में जिद है ही नहीं, पर इतना अधिकार तो है कि न्याय मांगने का। भाई हम न्याय मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार का फर्ज है, जब हमने उसको राजा बनाया है तो उस राजा का फर्ज है कि भाई अन्याय हो रहा है तो हम न्याय देने का। आपने पुराने जमाने की फिल्म नहीं देखी, राजशाही थी जब देश में भी थे, तो राजा के दरबार लगते थे तो न्याय मांगने के लिए आते थे, वे उनको न्याय दिया जाता था। पर भाई अब देख लो 21वीं सदी में क्या हो रहा है, न्याय मिल नहीं रहा। लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कि आपके ही जो यूनियन है, जो एसोसिएशन है, उसी में फूट पड़ रही है, उसी में नए नए वीडियो आ रहे हैं। देखो नहीं, ऐसा है सर, आजादी की लड़ाई में भी 3 विचार होते हैं जब चलते हैं। वो अभी हमारे एक सूरा साहब बता रहे थे, भगत सिंह के साथ में जो आदमी थे उनमें 3 तरह की विचारधारा थी। एक विचारधारा ये कह रही थी कि यार हमने क्या मतलब है, हम क्यों लाठियां खाए अंग्रेजों की, हमने कोई दिक्कत नहीं है, अब ये जो सो रहे हैं ताश खेल रहे हैं ये तो बाहर निकल नहीं रहे, खाने दो उनको जूते। दूसरे विचारधारा ये थी कि भाई ऐसा करो कि इनसे जमीन ले लो, पट्टे ले लो, सर की उपाधि ले लो, लंबरदार बन जाओ और फलाना धक्कड़ बन जाओ, वो भी थी। एक ये थी कि नहीं,
जो भगत सिंह की विचारधारा थी कि नहीं भाई, देश को आजादी चाहिए, तभी हम संतृप्त होंगे, तभी हमारे को अधिकार मिलेंगे, तभी हमारे पूरे देश के अंदर जो संसाधन है वो हमारे होंगे, और वो संसाधन हमारे होंगे तो देश आजाद होगा। तो यहाँ यूनिवर्सिटियां आएंगी, स्वास्थ्य के अच्छे संसाधन होंगे, अच्छी फसलें होंगी, मतलब सारी चीज, और आई भी उन्हीं की वजह से। तो विचारधारा तीन चलती है। तो जो देखो, हमारे अंदर से ही जो हमारे भाई हैं, जो सैनिक भाई हैं, जो हमारे अंदर हैं, जो नेता बनने के इच्छुक हैं, या राजनीतिक स्वार्थ है, या हमारे जो से मान लो ये साहब है, इनको ले जाए, कोई किसी और को खरीद के ले जाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो संघर्ष का हिस्सा है। आपने भगत सिंह की बात की। भगत सिंह का पूरा एक एक आदमी, कोई ऐसा नहीं जो आदर सम्मान ना करता हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं कि उन्हीं के खिलाफ गवाही दी और उन्होंने प्रॉपर्टी ली। बस अरे भाई, आप ही सवाल पूछ रहे हो और आप ही उसका जवाब दे रहे हो, यही चीज तो हम समझा रहे ना। विचारधारा थी, और 8 महीने से हम यहाँ बैठे हैं। तो आप ये लगाओ, अगर कमजोर होता ना आंदोलन, ये कमजोर होता, तो इतने इसके ऊपर वो अटैक ना किए जाते, इसको तोड़ने के लिए, तार तार करने के लिए, कि इसमें से ऐसे ऐसे व्यक्ति भी निकले जो रातों रात राजनीतिक पार्टी से जो मिले। मतलब जो आदमी को गांव का सरपंच नहीं पूछता हो और वो राजनीतिक मंचों पे जाकर अगर पगड़ी बांध के बैठा हुआ है, मांग पत्र देने के लिए तो गया है, बात तो ठीक है, मांग पत्र वाले को कब से पगड़ी पहनाने लगी? मैं खुद माननीय रक्षा मंत्री से मेरी 6 मुलाकात हुई है, 7 मुलाकात, मेरे को तो कभी रक्षा मंत्री ने पगड़ी नहीं बांधी। मैंने मांग पत्र दिया, अपनी समस्याएं उनको बताई, मतलब पिछले कई साल, 5-6 साल में, तो मेरे को पगड़ी तो नहीं बंधी। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी इतना कमजोर नहीं है, जिनका राजनीतिक सवार था तो इतने बड़े लेवल पे वो जा सकते हैं। हमने पता था ये पहले से कि ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, इससे पूरे देश के सैनिक में जागरूकता आई है, उन्होंने पूछे ये सारी चीज। आपने उठाई बात भगत सिंह की। मैं उस पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। भगत सिंह के नाम पे पगड़ी बांधते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, कि 1% भगत सिंह को नहीं पढ़ा किसी ने। उन्होंने किताब लिखी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, सिर्फ अनुयायी है या भक्त है, लेकिन जो विचारधारा है उसको फॉलो नहीं करते। नहीं, पता है क्या, हर व्यक्ति नास्तिक है। आस्तिक का मतलब है ही नहीं। जो अपने अधिकारों के लिए चलेगा, जो समानता के लिए चलेगा, वो हर व्यक्ति, कि आप इसको दूसरी साइड में लेके जाते हो। धर्म शांति के लिए होता है, कि हम थोड़ी शांति करें, बैठे कहीं अपना कीर्तन कर ले, ये कर ले। पर जब हम आते हैं अपने अधिकारों की बात, वहां भी चलता है, और हर चीज का महत्व होता है। धर्म नहीं है तो आगे भी नहीं जा सकते आप, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चलो वो दूसरा टॉपिक है, उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हम फौजियों के धरने पे बात करेंगे। उसी पे करनी चाहिए ना, आप बीच में ले गए इसको। नहीं, आपने भगत सिंह की बात चला दी, इसलिए हाँ, तो आपने नहीं करनी थी ना पत्रकार सवाल। मैं ऐसा लगा कि मैं पत्रकार से पूछ रहा हूँ सवाल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपकी एसोसिएशन में 2 फाड़ हो गई, कुछ राजनीतिक रास्ते पे जा रहे हैं। कोई भी फाड़ नहीं हुई आज तक, उसकी क्लेरिफिकेशन दो। मैं ये हुई, ये जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, 2008 में इसका जन्म एक तरन तारण की एक तहसील थी, सब मेरे ख्याल में, जब तो एक तहसील थी, आज वो जिला है। इसके अंदर एक भी बंदा बाहर नहीं गया है, एक भी बंदा, इसकी कोई फाड़ नहीं हुई। और पिछले 14 साल से ये सिर्फ रोड के ऊपर है, इसी एक एसोसिएशन में, जिसकी एसोसिएशन में संघर्ष शब्द है, जिसके अंदर संघर्ष शब्द है। पूरे इंडिया में वैसे 1000 एसोसिएशन होंगी, किसी भी एसोसिएशन के उनके शब्दों में संघर्ष नहीं। जिसके संघर्ष ही हो, जिसका नाम ही संघर्ष हो, वो रोड पे ही है। इसने हजारों तो इसने 24 तो आंदोलन करे हैं यहीं पे, जंतर मंतर पे, कभी इच्छा मृत्यु मांगी है, कभी लाल किले इस पे अपना इंडिया गेट के ऊपर कीटनाशक दवाइयां पी हैं, कभी रेलवे ट्रैक जाम किए हैं, बहुत सारा सद्भावना बस रोकी है। 14-15 मुलाकातें रक्षा मंत्री के साथ में हुई है इसकी इतने सालों में। लोकसभा में और राज्यसभा में 57% रखवाए, मतलब आज तक हम रुके नहीं। तो कोई भी 2 फाड़ नहीं हुई। दो फाड़ की आप कह रहे हो, जिनके विचार ना मिलते हो, जैसे साहब मेरे साथ में खड़े हैं, अगर साहब ये कहें कि नहीं मैं यहाँ पे इस मंच के अंदर कांग्रेस घुसाऊंगा, ये साहब कहें मैं बीजेपी घुसाऊंगा, नहीं घुसेगी। मैं घुसाऊंगा कांग्रेस बीजेपी तो मैं घर जाऊंगा, हमारा सीधा सा है। 1 हफ्ते पहले वीडियो किया था हमने, अभी 4-5 लोगों का यहाँ बैनर लगा था, उनपे उनका स्वागत भी कर। हाँ, तो स्वागत ऐसे ही करते हैं, हमें जूते वूते से स्वागत कर रहे थे उनका, कि ये 13 लाख रुपए लेके चले गए। वो आप ऐसा करना, अगर आपको बैनर ज्यादा प्यारा है तो आप उनको बैनर को आप ले जाना घर पे। आपके अगर घर में कहीं जगह हो, कैलेंडर निकाल देना भगवानों की, उनकी तस्वीर लगा देना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हमारा सीधा। अगर
आपको हमने मान और सम्मान देते हुए 28 लाख लोगों की पगड़ी पहनाई है हकों की, और आपने वो पगड़ी ले जाके किसी के दफ्तर में रख दी राजनीतिक पार्टी के, तो भाई हलवा और खीर हमारा तो ब्योत है नहीं कि हलवा और खीर खिलाएंगे। हम तो नहीं खिला सकते। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हलवा खीर खिला दो, हमने जो अच्छा लगा हमने वो किया, और बिल्कुल ठोक के किया। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि कोई हमें डिवाइडेशन नहीं हुआ, लेकिन ये हफ्ते पहले हमने वीडियो की कि वो लोग जो पहले थे, कुछ लोग तथाकथित जो भी लोग होंगे, वो इतने 12 लाख या कुछ पैसे लेके भी चले गए, उन्होंने अलग रजिस्ट्रेशन बना ली या सरकार के पक्ष में चले गए। मैं वो उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। सर देखो, इसमें जितने भी हम बैठे हैं, हमारे पास में कोई भगवान का शीशा नहीं है, जादुई शीशा नहीं है कि हम उसको लगा के किसी को पहचान लूं। क्या पता कल मैं काला निकल गया तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं धोखा दे के निकल गया तो आप क्या कर सकते हो मेरा? मैं आज तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। आज मैं यहाँ भगत सिंह की बात कर रहा हूँ, इंकलाब की बात कर रहा हूँ, सच्चाई की बात कर रहा हूँ, और कल मेरे को कोई खरीद लेगा तो मैं क्या करूंगा? जब ये क्या करेंगे? आज तो मेरे साथ में खड़े हैं भाई, मेरे पिता सम्मान व्यक्ति मेरे साथ में खड़े, कल इनसे ये सवाल पूछेंगे कि कपिल भोज जी को क्यों लेके आए? कपिल भोज जी, इन्होंने तो आज तो मैं कर रहा हूँ भगत सिंह की बात, कल इनको बेच के मैं निकल जाऊं, तो सर ये प्राकृतिक का नियम है, चलेगा? बस मैं उसी पर प्रकाश डालना चाह रहा था कि जब हमारी संख्या डिवाइडेशन होकर कम होती चले जाएगी, कैसे न्याय मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आप 28 लाख फौजी एक चीज आप जो कह रहे हो ना, वो गलत है। देखो, कोई भी जब चलता है, संघर्ष है, उसमें आपको ये लग गया कि ये आदमी ठीक नहीं है, तो आप उसको दूर करना पड़ेगा। अगर बीमारी घर के आगे से जा रही हो और टम्पू में माइक लगा के कह रही हो कि कैंसर है, जिसने लेना हो वो घर के अंदर घुसा लो, तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि कोई ये कहेगा कि साहब की कैंसर, भाई तू अंदर आ जा और अंदर बैठ जा ना। उसको घर के आगे से निकल रहा है तो उसको और थोड़ा सा दूर कर दो। यही चीजें हैं, इससे कोई स्ट्रेंथ कम नहीं होती जहां तक हमारा। और स्ट्रेंथ के ऊपर जो चलता है कि ये सोचता है कि मैं लाखों व्यक्तियों के भरोसे चलूंगा, तो वो कभी कामयाब भी नहीं होता। आपका जो जुनून है ना, जो आपकी जायज मांगे है, चाहे उसके पीछे 5 व्यक्ति खड़े हो, चाहे 5 लाख खड़े हो, पर आप 5 के 5 इकट्ठे होने चाहिए। सरकार सिर्फ एक विचार से डरती है, सरकार गिरने से। अब 5 स्टेट में चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव है। यदि अभी 5 स्टेट के चुनाव तक आपकी बात नहीं मानी गई, फिर 24 तक नहीं मानी गई, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो अपने आप देख लेंगे सर। फौजी इतने समझदार हैं फौजी, हम तो आज तक कहते नहीं है। हमने बताया ना, कांग्रेस बीजेपी में हम जाते नहीं, पर अगर हमारी वोट से हमारी पेंशन कम हो रही है तो सैनिक भाई उसको वोट क्यों करेंगे? जिसने भी कोई जो करेगा, अगर मैं मान लो आपको अपने घर पे लाके चाय पानी पिला रहा हूं और मेरे को मालूम है कि आप घर से बाहर जाते ही मेरे को जूते मारोगे, तो भाई मेरा तो नहीं है, मैं तो नहीं बुलाऊंगा आपको घर पे। तो ये सैनिक भाई है, इसका हम तो हमारे मुंह से क्यों को आओ, जो करना है वो सैनिक करेंगे। संतर्थ है आपको जो लोग सुन रहे हैं सरकार, हाँ संतर्थ है सर, मैसेज क्या देना चाहिए? संतर्थ है, उन्होंने जो कुछ करना है वो संतर्थ है, क्योंकि वोट तो हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। संविधान का हम पालन करते हैं, और इस संविधान को, इस देश को आजाद करवाने में 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, तब हमने वोट का अधिकार मिला। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वोट नहीं डालनी चाहिए, है ना साहब? यह गलत है, वोट तो डालनी चाहिए। फिर कल ना हम किसी को कसूरवार भी नहीं कह सकते कि इन्होंने हमारे साथ में गलत किया। नहीं सर, वोट क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दी वो, और जितनी भी हमारी मांगे हैं वो फैसला करे, जायज है या नाजायज है। अगर जायज है तो मान ले, और नाजायज है तो छोड़ दे। और इससे सरकार को मैं एक चीज और भी कहूंगा कि आपकी जो प्रभाव भी आपकी, क्योंकि इलेक्शन भी हो, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सैनिकों आपको मानते हैं, आपको वोट दी है, सब कुछ दी है, पर आपकी वोट प्रतिशत कम हो रही है। इससे कोई हम भागेंगे नहीं इस बात से, ये एक सच्चाई। सरकार की वोट प्रतिशत अभी आज की फिलहाल में कम हो रही है सैनिकों से, तो सरकार को एक भरोसा देना चाहिए जो पहले थी कि नहीं, मैं पूरे सैनिकों के साथ में हूं। तो सैनिकों ने जिस तरह से 15 सितंबर 2013 को और 2014 में जिस इलेक्शन में बम्पर वोटिंग करी थी, तो आगे भी कर देंगे। हमने हमारा हक चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं।